हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, पंक्चुएशन। क्या होता है पंक्चुएशन? जब हिंदी बोलते हैं तो हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। बहुत सारे चिन्ह होते हैं, वो सब हम लगाते हैं। लेकिन वैसे ही जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ मार्क होते हैं, कुछ निशान होते हैं जिनका यूज़ हम रिटन इंग्लिश में करते हैं। जब हम ओरल बोलते हैं, जब मुँह से कुछ भी हम बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारी फीलिंग्स शो होती हैं। जैसे हमने किसी का व्हाट इज योर नेम, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन किया, ठीक है, माय नेम इज गायत्री। हम स्टॉप हुए, थोड़ा सा रुके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रुकने के लिए, हम अपने सरप्राइज को शो करने के लिए, अपने फीलिंग्स को बताने के लिए कुछ निशानों का यूज करते हैं, और उन निशानों को कहते हैं हम पंक्चुएशन मार्क। हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। यानी कि पंक्चुएशन मार्क हमारे वो मार्क हैं जो हमें स्टॉप होने के लिए, फीलिंग को शो करने के लिए बता रहे हैं। जब हम लिख रहे हैं तो हम कैसे बताएं कि हमारे अंदर की फीलिंग क्या है। जब हम बोल रहे हैं तो बोलकर हम शो करते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमें नहीं पता चलता, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे पंक्चुएशन मार्क को। अगर हम इसे गलत यूज करें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, अभी आपको बताते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लगा दिया फुल स्टॉप। जैसे आपके पास सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, अब आपने कहा व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि व्हाट तुम्हारा नाम है। अगर हमने यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा राइट है। अगर हम ये कहते हैं तो इसका मतलब है व्हाट तुम्हारा नाम है। सीधा सिंपल सेंटेंस, व्हाट तुम्हारा नाम, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम मतलब व्हाट तुम्हारा नाम है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तभी हम ये बता पाएंगे कि हम सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं। व्हाट इज योर नेम, तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन पूछा, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर हम यहाँ पर ये लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई सरप्राइज हो रहा है कि मेरा नाम क्या है, कि तुम्हारा नाम क्या है। यानी कहने का मतलब कोई पहले पर्सन आ चुका है आपके नाम से। यहाँ पे 3 सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। अब हमने तीनों में अलग अलग पंक्चुएशन मार्क यूज किए हैं, और सिर्फ पंक्चुएशन मार्क से ये पूरे मीनिंग को चेंज कर रहा है। पहले का मतलब है कि व्हाट तुम्हारा नाम है, दूसरे में हमें ये पता चला कि वो सामने हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा नाम, कि तुम्हारा नाम क्या है, सरप्राइज हो रहा है, ठीक है, उसे नहीं पता क्या है, सरप्राइज हो रहा है उसे। तो ये हो गया हमारा तीनों। अब ये 3 जो होते हैं किस लिए यूज किए जाते हैं, तीनों के तीनों यूज किए जाते हैं रेस्ट के लिए, यानी कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों के तीनों यूज होते हैं टू एंड द सेंटेंस। यानी एंड सेंटेंस को खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क को। तो सबसे पहले फुल स्टॉप का यूज जानते हैं। फुल स्टॉप का यूज हम कब करते हैं, जब हमने कोई भी स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, और स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, तो उस टाइम हम यूज करेंगे जैसे कि अपने फुल स्टॉप को। तो पहले हम देखते हैं हमारा फुल स्टॉप क्या कहता है। आई एम गोइंग टू मार्केट, प्लीज क्लोज द डोर। पहले मैं रुकी, फिर मैंने कहा क्लोज द डोर, मतलब बाजार में जा रही हूँ, तुम क्या करो, दरवाजे को बंद कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फुल स्टॉप लगा, यहाँ फुल स्टॉप, क्योंकि हमने यहाँ पे रेस्ट किया। स्टेटमेंट इज कंप्लीट, जब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए हमने यूज किया किसका, फुल स्टॉप का। अब नेक्स्ट यूज है एब्रीविएशन, जो हम यूज करते हैं। एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे होता है MA, ठीक है, BA, यानी कि MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, LLB, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होती हैं जो हमारी लॉन्ग लिखी जाती हैं, लेकिन हम उसे शॉर्ट फॉर्म में जब करते हैं तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड यूज हमारा होता है पर्सनल टाइटल। जैसे कि किसी का नाम है, किसी का नाम है तो नाम के आगे हम मिस्टर मिसेस लगाते हैं। तो हम ये जो मिस्टर होता है, ऐसे होता है मिस्टर, लेकिन हम इस मिस्टर को पूरा नहीं लिखते, हम केवल इतना लिखते हैं मिस्टर, ओके। वैसे मिसेस जो होता है, मिसेस भी हम पूरा लिखते हैं, हम MRS लिखते हैं और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। उसी तरह मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस में भी हम ओनली मिस लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर जब हम लिखते हैं, डॉक्टर भी क्या है, एक हमारा पर्सनल टाइटल, ये तो टाइटल देखिए वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर DOCTOR नहीं लिख के हम ओनली DR लिख दे रहे हैं। तो इस वक्त भी हम किसका यूज कर रहे हैं, फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं। एटसेट्रा क्या होता है, पूरा नहीं लिख के ETC हम लिख के डॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा होता है पर्सनल टाइटल में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। फोर्थ यूज इज
फोर्थ यूज क्या है, कंसिस्ट ओनली फर्स्ट पार्ट, यानी कि कोई भी सेंटेंस है हमारा, उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको हम आधा लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि हमारा संडे है, तो संडे में हम पूरा लिखते हैं, सन लिखे हम ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है। अगर हम इस सन को लिखे डॉट नहीं लगाएंगे तो सन मतलब सूरज हो जाएगा, ये संडे नहीं रहेगा, ये रविवार नहीं रहेगा, ये हमारा सूरज हो जाएगा। वैसे ही मंडे में MON कर देंगे, जनवरी में JANUARY नहीं करेंगे, ओनली जैन कर देंगे, और फरवरी में FEB, बस FEB पे खत्म, यानी कि FEB पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया और यहाँ पे सेंटेंस खत्म। तो इसके इतने यूज हुए। पहला यूज स्टेटमेंट, जब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो, आई एम गोइंग टू मार्केट प्लीज क्लोज द डोर, मैं बाजार जा रही हूँ, दरवाजा बंद करो, ठीक है, मैंने रेस्ट किया। उसके बाद MA BA LLB बहुत सारी फॉर्म्स होती है, उन सब में हमने इसे लगा लिया। फोर्थ में हमारा हुआ पर्सनल टाइटल, जैसे मिस्टर मिसेस मिस या डॉक्टर, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है, वो हम यूज करते हैं। उसके बाद कंसिस्ट ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड, यानी कि पूरा का पूरा वर्ड ना बोल के आधा बोल रहे हैं, अगर आधा बोल के हम यहाँ डॉट नहीं लगाते हैं तो मीनिंग बदलेगा। इस तरह से इसके 4 यूज होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क पे, जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी सामने वाले से, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम जब मैंने बोला तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड है हमारा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क विल यू प्लीज क्लोज द डोर। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम दरवाजा बंद करोगी, ठीक है, विल यू प्लीज क्लोज द डोर। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगी कि रिक्वेस्ट कर रहा है सामने वाला, विल यू प्लीज क्लोज द डोर। अगर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज दरवाजे को बंद करोगी। लेकिन अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो प्रश्न हो जाएगा कि क्या तुम दरवाजा बंद करोगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन मार्क को यूज किया। तो क्वेश्चन मार्क का तो बहुत ही छोटा सा यूज है, और छोटा सा यूज नहीं है, बहुत बड़ा यूज है, लेकिन सभी बच्चे लगभग इसको जानते हैं, तो इसमें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आती है एक्सक्लेमेशन मार्क। मार्क कहने का मतलब कि जब सरप्राइज हो रही है, जो चीज हमें नहीं पता एकदम से अचानक से हो गया, उसका हमें पहले से पता नहीं, जैसे कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि हमें नहीं पता था कि मैच जीतने वाले हैं, तो उसको हमने हुर्रे लगाया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है ये, वाओ। तो जो मैंने बोला वाओ, तो जब मैंने वाओ बोला तो फीलिंग निकल के आई, लेकिन जब लिखा तो मैंने क्या किया, इसको यूज किया। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क, इंडिकेट सडन इमोशन, सरप्राइज, एंगर, मतलब एकदम से कुछ भी हमें होता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसका होगा वाओ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, या अलास ही इज डेड। तो अब इस वक्त हमने क्या की, हमने अपनी फीलिंग को शो किया, यानी कि सडन फीलिंग, सडन इमोशन, जो भी एकदम से निकलने वाली भावनाएं होती हैं, उस वक्त हम यूज करेंगे अपने एक्सक्लेमेशन मार्क को। अब नेक्स्ट आता है कॉमा। कॉमा का यूज हम कब करते हैं, कॉमा का यूज करेंगे हम ब्रीफ पॉज के लिए, ठीक है, जब हम छोटा सा पॉज लेंगे, यानी कि हमने कोई चीज कह दी और अभी थोड़ा सा रेस्ट करना, जैसे कि आई बॉट सम मिल्क ब्रेड बटर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस मिल्क ब्रेड बटर के साथ में हमने कॉमा लगाया, जैसे ही बॉट मिल्क, उसके बाद कॉमा केक ब्रेड एंड बटर। अब हम यहाँ पर भी कॉमा लगा सकते हैं, कई बार बच्चे नहीं लगाते हैं, चाहे लगाए ना कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर लगाते हैं तो इसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा नाम दिया जाता है, और अगर नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं। तो जब हमने कोई चीज़ हम ला रहे हैं, हम कोई चीज़ की संख्या बता रहे हैं, मैं ये चीज़ लाया, आइटम्स लाए, ये चीज़ मैं लेके आया, तो हम हल्का हल्का रुकते हैं, यानी हमें रुकना तो है, लेकिन जितना हम रुकते हैं फुल स्टॉप में उसका आधा हमें रुकना है, यानी कि हमें यहाँ पे ज्यादा रुकना होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ा सा रुकना होता है, हल्का सा उसका आधा रुकना होता है। तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं अपनी जो आइटम्स है उनको सेपरेट करने के लिए छोटे छोटे कॉमा यूज करते हैं, वो होता है हमारा इंडिकेट ब्रीफ पॉज। उसके बाद इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस, इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि यस, यहाँ पे आई कैन गो, हाँ मैं जा सकता हूँ, ठीक है, यस आई कैन गो, हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, या नो आई डोंट नो, ठीक है। फाइनली ही रीच द होम, फाइनली मैं घर पहुंच गई। तो इस तरह से हमने फाइनली को सेपरेट किया, होपफुली ही विल पास, आशा है कि वो पास हो जाएगा, ठीक है, तो आशा है, क्या आशा है, ही विल पास द एग्जाम, वो पास हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, टू सेपरेट एडवर्ब, एडवर्ब को हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ पे हमारा ये
एडवर्ब है, ये साथ वाला एडवर्ब है, इस एडवर्ब को हमने सेपरेट कर दिया। और नेक्स्ट यूज क्या है, डेट। जो हमारी डेट होती है, एड्रेस होता है, वहाँ पे भी हम लिखते हैं। जैसे हमारी डेट है तो वहाँ पे भी हम कॉमा को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे भी डेट लिख रहे हैं या एड्रेस दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हम कॉमा को लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हैं। तो आप सभी को पता है कि एड्रेस लिखते वक्त हम कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे एड्रेस 20C, ठीक है, कॉमा लगाया, सूर्यनगर। डेट, फिर हम डेट डालेंगे, डेट डालेंगे, कॉमा लगाएंगे। सबसे अपने लेटर को कंप्लीट करते हैं, जो भी हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। तो ये हमारा कॉमा वाला हो गया। अब आती है कोटेशन मार्क की बात। जब हम किसी कहे हुए शब्द एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज बोलते हैं, तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को। जैसे तो कोटेशन मार्क सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसको हमेशा बनाते हैं ऐसे, पहले वाला 6 की तरह होगा और दूसरा वाला 9 की तरह होगा। ये ध्यान रखें, ये गलत नहीं करना है। अगर गलत करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह ना बनाएं, उल्टा पुल्टा ना बनाएं। तो क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं जब हम किसी के कहे हुए शब्द बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम बोल रहे हैं, उसको कोटेशन मार्क करते हैं। कैसे, शी सेड आई डोंट नो, उसने कहा, उस लड़की ने कहा मुझे नहीं पता, यानी हमने उसके वही सेम वर्ड यहाँ पे बोले। यानी कि जब हम वही सेम वर्ड कह रहे हैं, एग्जैक्ट वही वर्ड, तो हमारा क्या आएगा, कोटेशन मार्क को यूज करेंगे हमेशा, पहले 6 की तरह और दूसरा 9 की तरह। या फिर हम कह सकते हैं अब यहाँ पे आई को हम इंडिकेट कर रहे हैं, अकेले आई को। तो यहाँ पे आई मैं नहीं हूँ, आई एक अल्फाबेट का लेटर है जिसको हम शो करें कि आई जो मेरा फेवरेट लेटर है, ठीक है। तो आई इज माई फेवरेट लेटर, यानी कि आई मेरा फेवरेट लेटर है। तो हमने सिर्फ आई को यानी इंडिकेट कर रहे हैं जब किसी एक बुक के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बुक, जैसे रामायण इज माय फेवरेट बुक, तो रामायण को हम इस कॉमा के अंदर लिखेंगे। रामायण को ऐसे ही नहीं लिखेंगे, रामायण को कॉमा के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। और तब हम शो करेंगे कि ये जो है, ये स्पेशली जो चीज़ है, ये अकेली, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से आई इज माई फेवरेट लेटर कहने को, आई जो है मेरे पसंदीदा लेटर है, अल्फाबेट का लेटर है, या कोई भी आप लेटर हो सकता है, मेरा जैसे है या आपका कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम यूज करेंगे। आज मैंने सिर्फ 5 को डिस्कस किया है ताकि मैं इनको डिटेल में लेके जा सकूं। वैसे ही 15 होते हैं ये, और बाकी 5 नेक्स्ट में और उसकी नेक्स्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, पहले आप ये 5 देख लीजिए, उसके बाद 5 और उसके बाद 5, यानी कि 5 करके मैं सबको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी जितना मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर आपको भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।